इबादत, खुदा की बंदगी, खुदा की दहलीज पे बंदा जब सर खम करता है, यहाँ तक कि किसी भी हवाले से कोई भी तस्बीहात पढ़े, जिक्र फिक्र करे, तिलावत करे, नवाफिल पढ़े, नमाज पढ़े, तहज्जुद पढ़े, इशराक पढ़े, अवाबीन पढ़े, किसी भी किस्म के वो जब नवाफिल पढ़ता है, इबादत करता है, तो बेहतर और अहसन तरीका ये है कि अगर वो शौक के साथ, एहतिमाम के साथ वो इबादत सरअंजाम देता है, तो फिर उस इबादत में कैफियत भी होती है और उस इबादत में वो लज्जत भी महसूस करता है और उस इबादत में फिर वो सुकून भी हासिल करता है। मगर बेरग़बती के साथ, बिला किसी तवज्जो के जब वो इबादत करता भी है, वो अगर हाजिरी के तौर पे गिनती करके वो खुदा की बंदगी करता है और वो कलिमात को तेजी तेजी से पढ़ पढ़ के वो तस्बीहात पढ़ता है, फातिहा पढ़ता है, कोई भी कलिमात जब तेजी तेजी से एक प्रैक्टिस के तौर पे वो पढ़ता रहता है, तो यकीन जाने ऐसी इबादत के बारे में बहुत सारे उलमा फरमाते हैं, इस किस्म की जो इबादत है, जो बेतवज्जो से इबादत की जाए, वो इबादत नहीं रहती, वो एक प्रैक्टिस है। वो इबादत आपकी तकदीर को नहीं बदल सकती, वो इबादत आपकी सोच को नहीं बदल सकती, वो इबादत आपके अंदर तब्दीली नहीं ला सकती। इबादत अगर पावरफुल हो, सही तरीके से हो, सही सलीके से हो, अदब से हो, ताज़ीम से हो और उस खुदा वहदहु ला शरीक का जो जिक्र पाक है इस अंदाज से हो, इस धुन में हो, इस कैफियत में हो कि इंसान का तन मन एक हो जाए और उसके बाद फिर वो जब वो अंदर बाहर एक होकर जब वो खुदा की बंदगी करता है, तस्बीहात पढ़ता है, तो फिर वो उसमें सुकून भी हासिल करता है। मैं आपकी खिदमत में हजरत यहया बिन मुआज़ की एक रिवायत पेश करता हूँ। हजरत यहया बिन मुआज़ फरमाते हैं कि बेतवज्जो वाली जो इबादत है, 70 साल भी अगर कोई बेतवज्जो वाली इबादत करता है, मगर अगर वो एक सजदा शौक के साथ, ज़ौक़ के साथ, यकसुई के साथ भी अगर वो एक सजदा भी खुदा की दहलीज पे अदा करता है, तो वो 70 सालों जो इबादत है, जो बेतवज्जो से उसने की है, उससे कहीं ज्यादा वो एक सजदा ज्यादा कदर वाला है, ज्यादा इज्जत वाला है, जो शौक से, यकसुई से, एहतिमाम और इंसराम के साथ खुदा की दहलीज पे वो सजदा अदा किया जाता है। हजरत ज़ीबक़ात, आप जरा अगर तवज्जो कर लें, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान मुबारक है और ये रिवायत हजरत ज़ैद बिन साबित से भी रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा में हिजरत के वक्त में आप जब तशरीफ लाए, तो हजरत अय्यूब अंसारी के घर में आप क़याम पजीर थे, तशरीफ फरमा थे, जलवागर थे और अभी मस्जिद के लिए जो जगह थी वो चूंकि बाद में खरीदी गई और दीवारें बना दी गई, तो हजरत ज़ैद बिन साबित फरमाते हैं कि हम जब नमाज पढ़ते थे और फिर वो नमाज भी वो अरब की जो गर्मी थी, वो शिद्दत वाली गर्मी थी, तो वो फरमाते हैं कि सहाबे कराम के शौक इबादत का आलम आप यहाँ से लगाएं तो 5 वक्त के नमाजों में सबसे जो हमारे लिए मुश्किल नमाज होती थी वो ज़ुहर की नमाज हुआ करती थी, क्योंकि वो तवे की तरह गर्म ज़मीन होती थी और हम उसी तरह एहतिमाम और इंसराम के साथ, खूबसूरती के साथ सजदा करके इबादत करते, नमाज पढ़ते। बाकी नमाजों में तो चूँकि हजरत ज़ीबक़ार मस्जिद नबी शरीफ की जो ज़मीन बना दी गई और जो चारदीवारी की गई, तो उस वक्त छत नहीं था, मस्जिद नबी शरीफ का छत नहीं था, अरसा दराज फिर हम बगैर छत के वहाँ नमाजें पढ़ते रहे। आप फरमाते हैं कि इतनी शदीद गर्मी के बावजूद भी उस वक्त भी सहाबा कराम के हाजिरी का ये आलम होता था कि कोई भी सहाबी रसूल नमाज में गैर हाजिर नहीं होता था। हज़रत ज़ीबक़ार, ये वो शौक़ इबादत है कि अगर बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खूबसूरत तालीमात पर यूं अमल करता है। आप जरा तवज्जो कर लें, हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बाग में
نوافل پڑھ رہے ہیں. ایک خوبصورت باغ کے مالک تھے وہ اور نوافل پڑھ رہے تھے. اتنا خوبصورت باغ تھا, اس میں مختلف پودے تھے, کھجوریں تھی اور بڑا گھنا قسم کا باغ تھا. یہاں تک کہ اگر کوئی چڑیا بھی اس میں آ جاتی تو اسے نکلنے کے لیے بڑا وقت درکار ہوتا تھا. تو آپ چونکہ نماز پڑھ رہے تھے اور دوران نماز ایک چڑیا آپ کے باغ میں داخل ہوتی ہے اور اپنا دانہ اٹھانے کے بعد جب واپس وہ نکلنا چاہتی تھی تو اسے راستہ نہ ملا. تو آپ کی نظر جو ہے وہ اچانک اس پرندے پہ پڑتی ہے, اس چڑیا پہ پڑتی ہے. تو آپ کے دل میں تھوڑا خیال آیا کہ میرا باغ کتنا خوبصورت ہے اور کتنا گھنا ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ چڑیا اس میں دانہ اٹھانے کے بعد اب اسے واپسی کا راستہ بھی نہیں ملتا. یہ خیال جو آپ کے دل میں آتا ہے تو فوراً آپ کو خیال آتا ہے کہ میں تو نوافل پڑھ رہا ہوں, خدا کی دہلیز پہ کھڑا ہوں, اس رب کو یاد کر رہا ہوں. اب یہ بڑی ندامت کے ساتھ سلام پھیرنے کے بعد بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں جب وہ حاضر ہوتے ہیں, حضرت طلحہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فداک امی و ابی, میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. شوق عبادت کا یہ عالم ہے کہ میں ابھی چند لمحے پہلے میں باغ میں اللہ کی بندگی کر رہا تھا, نوافل پڑھ رہا تھا. تو نوافل پڑھتے پڑھتے یہ معاملہ میرے ساتھ ہو گیا, لہٰذا ایسے باغ کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. جو باغ اور یہ جو معاملات ہے وہ خدا کی بندگی کے دوران اگر یہ معاملات مخل رہے تو میں وعدہ کرتا ہوں یہ باغ میں آج سے صدقہ کر رہا ہوں. اور آپ نے اس باغ کو صدقہ کر لیا. حضرت ذی وقار اسی طرح ایک مرتبہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے باغ میں, بڑا وسیع باغ تھا آپ کا, تو ایک مرتبہ آپ چونکہ کھجورے چن رہے تھے, وہاں کام کرتے کرتے بے خیالی میں وقت کچھ زیادہ ہو گیا تھا, تو آپ چونکہ جماعت سے رہ گئے تھے اور جو آپ نے وہ کام ختم کیا تو خیال آیا کہ ابھی تو میں جماعت ادا کرنے کے لیے حاضر نہ ہو سکا. تو آپ بڑے نادم ہوئے اور واپس آئے اور اس پورے باغ کو آپ نے صدقہ کر لیا کہ ہمیں ایسے باغوں کی کوئی ضرورت نہیں کہ ہم کام میں اتنے محو ہو جائیں کہ خدا کی بندگی بھی بھول جائیں.